अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री की न्यू बुक का। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट स्टडी करते हैं हम बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। और जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई आपके पास मैटर है, उसका एटॉमिक लेवल पे कैसे बिहेव करता है वो, और मॉलिक्यूलर लेवल पे वो कैसे बिहेव करता है, ये सब स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है, ये बेसिकली बताती है जो फंडामेंटल फिजिकल लॉज है, जो कुदरत के कानून है, वो कैसे हमारी यूनिवर्स में हमारी वर्ल्ड को गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और वो फिजिकल लॉज हैं वो कैसे मुख्तलिफ एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उन मॉलिक्यूल्स में, उन एटम में रिएक्शंस होते हैं, और उनसे बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, ह्यूज स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। सपोज हम देखते हैं कि चांद पे अभी मिशन गया है, वो हमारे पास एक सैंपल लाया है, तो उसमें हम देखेंगे कि उस सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, तो वो हमारी कौन सी ब्रांच डील करेगी, फिजिकल केमिस्ट्री वाली। अब इसके अलावा हम इसमें एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट वो देखते हैं कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, उसको देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, उसको प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसमें चेंजेस लाते हैं ताकि हम उस रेट को, उस रिएक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें, और इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े लेवल पे उसकी हम एक अच्छी यील्ड, अच्छी उसकी पैदावार हासिल कर सकें। तो ये हमारा काम, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हम ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं घी में, तो इसके लिए हमें करनी होगी हाइड्रोजनेशन। तो हमें वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से हमें वेजिटेबल घी मिलेगा, लेकिन इसके लिए कि रिएक्शन रेट, हमारा रिएक्शन फास्ट हो और हमें एक अच्छी यील्ड मिले, हमें प्रोडक्ट काफी अच्छे अमाउंट में मिले, तो इसके लिए हमें कंडीशंस फिजिकल केमिस्ट्री बताती है कि यहाँ हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा निकल का, और हमें टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक थिंग से, लिविंग थिंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट में इनका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्ट डेफिनेशन थी स्टार्ट में वो यही थी कि वो कंपाउंड जो आपके लिविंग थिंग्स में होते हैं उन्हें हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसकी डेफिनेशन फिर चेंज हुई, मॉडर्न डेफिनेशन आई कि जिसमें हमने कहा कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और इनके डेरिवेटिव्स हो। कार्बन और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे, उन्हें हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इन्हीं कंपाउंड, कार्बन के वो कंपाउंड जो इन तीनों के अलावा होंगे, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स और ऑक्साइड्स के अलावा जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, उन्हें हम स्टडी करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे आपके पास कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसी तरह हमारे पास कार्बाइड में कैल्शियम कार्बाइड हो गया। तो इनके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड बचेंगे, इनके अलावा जो कंपाउंड होंगे उन्हें स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब उनकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, उनके हम कंपोजिशन देखते हैं, उनके फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे बनते हैं ये कंपाउंड्स, और इनकी हम रिएक्शंस देखते हैं। हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की हम देखते हैं कि ग्लूकोज किन कंडीशन में बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। अब ये कंपाउंड हमने पहले बात कर ली कि ये कंपाउंड वो कहाँ पे होते हैं, आपके लिविंग थिंग्स में होते हैं, और लिविंग थिंग्स की जो हमारे पास जानदार हैं उनकी जिंदगी के लिए भी ये लाजमी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। जैसे आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन के बगैर हमारा गुजारा नहीं है लिविंग थिंग्स का। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लूकोज हो गए कार्बोहाइड्रेट में, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे।
अब नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो बाकी कंपाउंड बचेंगे वो सारे हमारे आ जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी को हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कंपाउंड अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड हैविंग, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, उसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड बाकी बचेंगे उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं कंपोजिशन कि ये कैसे बने होते हैं। अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो ये सिर्फ मेटल्स भी हो सकते हैं, सिर्फ नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास मेटल में सोडियम है, नॉन मेटल में आपके पास क्लोरीन है। आपके पास मेटल और नॉन मेटल ये दोनों मिलके भी आपके पास ये कंपाउंड बना सकते हैं। हमारे पास सोडियम क्लोराइड आपके पास कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसी तरह हमारे पास एसिड्स हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड आप देख लें, नाइट्रिक एसिड देख लें, ये आपके सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। बेसिस आपकी हो गई। इसी तरह आपके साल्ट्स, ये NaCl खुद भी साल्ट भी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी कंपोजिशन पढ़ते हैं और इसका यूज क्या है इस केमिस्ट्री का। अब देखिए इसके यूज ये है कि हम इससे इनऑर्गेनिक हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो एज अ फ्यूल भी यूज होते हैं। जैसे आपके पास रॉकेट की प्रपल्जन के लिए, रॉकेट को जमीन से बाहर निकालने के लिए हम उसमें जो फ्यूल यूज करते हैं वो आपका हाइड्रोजन होता है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट मेडिसिन में हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फेरोक्विन, ये जो मलेरिया के लिए एक मेडिसिन है। जिस तरह कैटलिस्ट, जैसे हमने अभी देखा कि हमारे इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता निकल का। अब इसी तरह आपके पास ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। अब इस तरह आपके पास है सर्फेक्टेंट, यानी वो चीजें, वो आपकी केमिकल्स जो किसी भी चीज की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं ताकि वो चीज आगे तक स्प्रेड हो सके। जैसे हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं, तो ये इनकी स्प्रेडिंग की बेस पे ही ये अपनी मजीद अच्छी क्लीनिंग देते हैं। हमारे पास एज ए पिगमेंट जो आपके पास पाउडर कलर होते हैं, जैसे दिवाली वगैरह पे, होली वगैरह पे कलर यूज करते हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह आपके पास कोटिंग्स देख लें आप, जैसे हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, काफी महंगा मेटल है, तो हम उसको जंग से बचाना चाहते हैं तो हम उस पर कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉस्फोरस कोटिंग है ये उसकी एग्जांपल है आपकी फॉस्फेट कोटिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंट आप जानते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन से बनता है। अब इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो प्लेनेट पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो नेचुरली हो रहे हैं, और दूसरे जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग थिंग के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, इन दोनों में हम देखते हैं, इन दोनों का इफेक्ट देखते हैं। अब वो केमिकल स्पीशीज जो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, अब उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं तो पहले हम उसकी कंपोजिशन देखेंगे ना कि हमारे पास वो चीजें हैं कौन सी। चाहे आपके पास एनवायरनमेंट एयर का है, वाटर का है, सॉइल का है, कोई भी आपका एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं उसकी हम कंपोजिशन इसमें देखते हैं एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में। उसकी सोर्सेज कौन से हैं, उसके इफेक्ट्स उन पोल्यूटेंट्स के, और उन पोल्यूटेंट के इफेक्ट्स को देखेंगे, रिजल्ट्स को देखेंगे, जिसे हम फेट्स कहते हैं। अब इस केमिस्ट्री का फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसमें जो पोल्यूशन की जो कॉजेज है वो देखते हैं और उस पोल्यूशन का जो इफेक्ट्स है वो देखते हैं, और सिर्फ कॉजेज इफेक्ट नहीं बल्कि हम इसका सोल्यूशन भी देखते हैं कि ये वाला हमारा जो पोल्यूशन है वाटर की है, चाहे वो जो भी हमारे पास पोल्यूशन है, तो उसका सोल्यूशन क्या, उसका हल क्या करेंगे कि किस तरह ये हमारी पोल्यूशन कम से कम हो सके। इसके बाद है नेक्स्ट हमारी फिफ्थ ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब इसमें हम देखते हैं चीजों का एनालिसिस करते हैं सब्सटेंसेस का कि कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी हुई है। हमने इस चीज का सैंपल लिया, उस सैंपल को हमने सेपरेट करने के बाद आइडेंटिफाई किया उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, और इसके बाद हमने देखा कि उस सैंपल में किस चीज की कितनी कंसंट्रेशन है। अब इससे जो आजकल के दिनों में नाउ डे जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री चल रही है वो इस बेस पे है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, किस चीज को देखने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ऐसे कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करना है, तो वो डील करती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री।